देखिए तगड़ा क्लासेस 2.0 में 15 तारीख को हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कुछ प्रश्न को गेसिंग किए हैं। अब उसकी वीडियो इस प्रकार है। देखिए कुछ ट्रांसलेशन है जो लगातार पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चर्चा कर लेते हैं। पहले ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन बनेगा वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखिएगा तो। और इसमें आगे एस्से के बारे में भी बताते हैं और फिर पैसेज वगैरह जो जिससे कि नंबर लिया जा सकता है, नंबर उठाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम। तीसरा ट्रांसलेशन देखिए, कृपया उसकी मदद करो, प्लीज़ हेल्प हिम। उसने मुझे रुलाया, रुलाया हंसाया आ सकता है इसमें, ठीक है, दोनों में से कोई एक। ही मैड मी वीप। पटना एक प्राचीन नगर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रहता उसने मुझे रुलाया, यहाँ पर रहता हंसाया, हंसाया, तो क्या होता। तो फिर इसके जगह पर हम लोग इसके जगह पर इसके लिए क्या लिखते हैं, लाफ। बस हो गया। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे देखिए, पटना एक प्राचीन नगर है तो इसका बनेगा ट्रांसलेशन पटना इज एन एंशिएंट सिटी, ठीक है। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार और भी ट्रांसलेशन आ सकते हैं। क्या तुम्हें खेलना आता है, क्या तुम्हें कार चलाना आता है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है। समझ में आ गया बात। तो इस प्रकार और भी ट्रांसलेशन इस प्रकार मिलेंगे। अगला देखिए, बिहार की राजधानी पटना है तो इसको बनाएंगे किस प्रकार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। हो गया। तो ये था कुछ इस प्रकार ट्रांसलेशन जो हम मात्र 7 ट्रांसलेशन ही बना पाए। देखिए है ना, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। उसके बाद देखिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर देखिए, फिर आगे है पटना एक प्राचीन नगर है, पटना इज एन एंशिएंट सिटी। अब देखिए, अब ये 2 मार्क्स का प्रश्न, 2 मार्क्स प्रश्न क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। देखिए इनके बारे में, व्हाट प्रिविलेज हैड नेहरू एट देहरादून जेल। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, ही हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन but in Dehradun he had one privilege which was very precious to him। दूसरा क्वेश्चन देखिए, why is Latin no longer in popular use। तो इसका आंसर देखिए, with the fall of the Roman Empire Latin essentially died out but reality in it transformed first into a specified version of itself called vulgar Latin and gradually in Romance language। ये इस प्रश्न का आंसर है, ये क्वेश्चन का। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विथ दासा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पीपल सेड दैट दासा वाज द लेजिएस्ट सर्वेंट, ही डिड नॉट कीप द सराउंडिंग्स टीडी। देखिए 4 नंबर प्रश्न और उसका आंसर, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज शी बिलीव्ड शी हैड गोट द लिबर्टी टू वॉक वेयर शी लाइक्ड। और 5 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर, हाउ वाज द लिटिल मंकी रेस्क्यू। इसका आंसर हो जाएगा, अ ह्यूज मंकी सडनली जम्प्ड डाउन इनटू द क्राउड विच सराउंडेड द बेबी मंकी। द क्राउड फ्लीड टेरिफाइड एंड thus द लिटिल मंकी वाज रेस्क्यू। अब देखिए पैसेज, इस प्रकार पैसेज मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ही पैसेज लिखा हुआ रहता है, नीचे 4 या 5 या 3 क्वेश्चन रहता है। जैसे कि देखिए A B C D 4 क्वेश्चन है ना,
तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर इसी में से ढूंढ करके लिखना होता है। तो देखिए ए नंबर में प्रश्न क्या, व्हाट डू ट्री डू। तो ए, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्री प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, इतना हो गया। उसके बाद दे प्रिवेंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो यहाँ से यहाँ तक ए का आंसर हो गया, ठीक है। ए का क्वेश्चन था व्हाट डू ट्री डू, तो इस प्रकार इसका यहाँ से यहाँ तक ए का आंसर हो जाएगा। फिर बी नंबर में क्वेश्चन में देखिए, बी नंबर प्रश्न है क्या, व्हाट डू, माफ कीजिए, व्हाट हैज़ एग्रेवेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब 2 नंबर का आंसर कहाँ से मिलेगा, तो देखिए 2 नंबर का आंसर ये रहा, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हैव एग्रेवेटेड मैनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यहाँ तक, ठीक है, ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार खोज करके आपको वहाँ क्वेश्चन में रहता है और उसमें से लिखना है। देखिए 3 नंबर मतलब सी नंबर प्रश्न में क्या है, विच प्रैक्टिस हैव वी स्टिल नॉट स्टॉप्ड। तो अब 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, ये प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्री, सी नंबर प्रश्न का ये है इसका आंसर, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्री, ये अभी तक हम लोग इसको स्टॉप नहीं किए हैं। डी नंबर में बोल रहा है क्या कि आपको इन्वायरमेंट या प्रोटेक्ट के बारे में, प्रोटेक्ट से जुड़ी हुई सेंटेंस बनाना है। तो इस प्रकार हम अपने मन से सेंटेंस बनाए, आप भी बना दीजिए वहाँ प्रश्न देख करके। देखिए सेंटेंस बनाए क्या, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन द लाइफ ऑफ द एनिमल्स is impossible, so the protection of trees is compulsory for living things और individuals, ठीक है। तो इस प्रकार पैसेज मिलेगा आपको एग्जाम में, और उसमें पैसेज से उसी में से आंसर खोज करके देना होता है। और आगे देखिए, आप एग्ज़ाम में राइटर का नाम भी लिखने के लिए आता है। तो राइटर का नाम हम इकट्ठा किए हैं, कुछ नाम है और भी बुक में है, वो सबको आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल इतना काफ़ी है एग्ज़ाम पर्पस के व्यू से, एग्ज़ाम पर्पस के लिए। देखिए पहला, अब इसमें हम ये ले लिए हैं बुक्स, टॉपिक ले लिए है, इस टॉपिक के राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो उसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, और इसका राइटर है जवाहरलाल नेहरू। फिर हो गया डॉली एट द डेंटिस्ट, इसका राइटर है जेवी शॉ। फिर हो जाएगा तीसरा नंबर में है द ट्री वॉज, इसका राइटर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। और फिर चौथा है अ स्नेक इन द ग्रास, इसका राइटर हो जाएगा आर के नारायण। पांचवा है द रूल ऑफ द रोड, इसके राइटर हो जाएगा ए जी गार्डिनर। छठा हो जाएगा द लीडर ऑफ मैन, इसका राइटर हो जाएंगे सिद्धार्थ चौधरी। आगे देखिए, और 7 नंबर का है आई पास द दिल्ली टेस्ट, इसका राइटर सुनील गावस्कर। तो इस प्रकार से राइटर का नाम आ सकता है। ध्यान रखिएगा क्या कि ये राइटर का नाम है प्रोज और पोएट्री, दोनों में से पूछते हैं। देखिए अब आते हैं पोएट्री में, पोएट्री में भी राइटर का नाम है और उनके टॉपिक का। तो विलेज सॉन्ग्स, इस टॉपिक का राइटर है सरोजनी नायडू। फिर है नेक्स्ट वेयर द माइंड्स इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 3 years सी ग्रेव, इसका राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका राइटर है विलियम शेक्सपियर। अगला है फ्लावर, इसका राइटर है सीम्यूस हियनी। और नेक्स्ट देखिए द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, इसका राइटर हो जाएगा W.B. Yeats। तो
देखिए अब दिखाई दिया। 6 में फिर से बोल देते हैं 6 को। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, इसका राइटर है W.B. ईट्स। अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं एप्लीकेशन पर, क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन 5 नंबर का रहता है। तो देखिए एप्लीकेशन को, देखिए ये एप्लीकेशन ना बार बार पूछे जा रहे हैं फ़िलहाल एग्ज़ाम में, तो हम सोचे इसी पर वीडियो बना लेते हैं और देखते हैं। लेकिन आपको इसका ये फॉर्मेट जो हम लिखे हैं, ये फॉर्मेट याद रखिएगा, इसी प्रकार एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और नंबर इस प्रकार अच्छा मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। देखिए प्रश्न देखते हैं पहले। क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर द परमिशन टू यूज़ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। मतलब स्कूल आवर्स के बाद लाइब्रेरी यूज करने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेना है। इसके लिए आपको उनके पास लेटर लिखना है, तो इसको हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। और देखिए टू द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर टू द प्रिंसिपल इस प्रकार फॉर्मेट में लिखिएगा। ये देखिए इस प्रकार लाइन में लिखने का प्रयास करें, ठीक है, इसको लाइन से बाहर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ अपना अपना कॉलेज या स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ पर अपना अपना कॉलेज या स्कूल का नाम लिखा जाए, ठीक है। हम अपने कॉलेज का नाम लिखे हैं यहाँ, क्लियर। आगे देखिए, अब सब्जेक्ट इसका मतलब विषय में क्या लिखेंगे, हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं क्या, टू गेट परमिशन टू यूज लाइब्रेरी यूज करने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, सर humbly and respectfully I beg to state that I am in need of more information and want to study more books which are available in the library। अब इतना तो आपको यादें कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से इतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है एप्लीकेशन में। आगे, अब आई एम इन नीड ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन एंड वांट टू स्टडी मोर बुक्स विच आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ठीक। मतलब मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज्ञान करना चाहता हूँ और ज़्यादा अध्ययन करना चाहता हूँ, और लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। और फिर हम आगे नेक्स्ट बात लिखे हैं क्या, आई एम अनेबल टू परचेज मोर बुक्स बिकॉज आई एम अ पुअर स्टूडेंट। मैं अधिक बुक खरीदने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं गरीब विद्यार्थी हूँ, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। इतना बात लिख दिए। उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए फिर से इतना बता देते हैं, क्योंकि ये सब कट गया था। और देखिए यहाँ तक तो समझा दिए, क्योंकि इतना बात याद कर लीजिए, और इतना से इतना अभी हम आपको सहायता है तो बता रहे हैं। आई एम अनेबल टू परचेज मोर बुक्स बिकॉज आई एम अ पुअर स्टूडेंट। मैं ज़्यादा बुक खरीदने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम उनसे विनती करेंगे, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी परमिशन टू यूज़ लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। मतलब अतः निवेदन है कि मुझे स्कूल का स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन दी जाए। आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड फॉर इट। मैं हमेशा इसके लिए आभार रहूँगा। और योर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। नाम लिख दीजिए, आप अपना नाम लिखिएगा, पवन कुमार। क्लास लिखिएगा, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखिए, ठीक है। और फिर यहाँ डेट लिखिए। देखिए हम डेट लिखे हैं 15 तारीख को, यानी हम 15 तारीख को ये लेटर दे रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये रहा आपका लेटर। और देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है।
पैराग्राफ का विशेष ध्यान दिया जाए। अब देखिए बात करते हैं हम एस्से की, और एस्से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के आता है, जो 8 नंबर के आता है। और एस्से लिखना थोड़ा सा आसान होता है और बच्चे एस्से नहीं लिख पाते हैं, और जब भी एस्से लिखते हैं तो क्या करते हैं कि वो 200 से 150 से 200 वर्ड में नहीं लिख पाते हैं और आधा अधूरा लिख करके छोड़ देते हैं। तो वैसे बच्चे के लिए कहना है कि वे जब भी ऐसे लिखना शुरू करें छोटा छोटा सेंटेंस में लिखें और बिल्कुल स्पष्ट करके लिखें, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड वर्ड का प्रयोग ना करें, और याद रखें कि वर्ड का रिपीटेशन ज़्यादा बार ना करें, ठीक है, क्योंकि लिखने का प्रयास करें खुद से, अगर नहीं हो या हो सके तो देख करके लिखो, क्योंकि देख करके सीखने में कोई बुराई नहीं है। आगे देखा जाए, देखिए ऐसे अब इससे पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में, टेररिज्म के बारे में, को एजुकेशन के बारे में, माय कंट्री के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे पूछे जा सकते हैं, और ये सब ऐसे 150 से 200 वर्ड में पूछे जाते हैं। तो हमने एक ऐसे लिया है, वो ऐसे है हॉस्टल लाइफ। हम हॉस्टल लाइफ के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, हॉस्टल लाइफ के बारे में हम ऐसे लिखे हैं। देखिए, हॉस्टल लाइफ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द लाइफ का हॉस्टल लाइफ एक महत्वपूर्ण लाइफ होता है। आगे, दिस स्टेज इन विच स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक दियर फ्यूचर ब्राइट। अब यह स्टेज होता है जिस स्टेज में विद्यार्थी अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हैं, मतलब अपने फ्यूचर बनाते हैं। आगे देखिए, देयर लर्न सो मेनी हैबिट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वे हाउ टू स्टडी, लिव एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। और इस तमाम प्रकार के बात इसमें सीखते हैं, जैसे कि वे बहुत सारे हैबिट आदतें सीख जाते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कैसे पढ़ा जाए ये भी सीख लेते हैं, रहने का तरीका सीख लेते हैं, और सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इस प्रकार छोटा छोटा सेंटेंस बना करके लिखिए। इट टेक्स फ्यू डेज फॉर न्यू स्टूडेंट टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग्स ऑफ द हॉस्टल। हॉस्टल के सराउंडिंग्स में एडजस्ट होने के लिए न्यू स्टूडेंट को थोड़े सा ही दिन लगता है। इट इज़ द प्लेस वेयर स्टूडेंट it is the place where students make their identity and develop। यह वह जगह होता है जहाँ पर स्टूडेंट अपनी पहचान बनाते हैं और विकसित होते हैं, मतलब विकास करते हैं। देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बट द वे फॉर लर्निंग इज़ फेवरेबल। अब अनेक प्रकार के एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन सीखने का जो तरीका होता है वो लाभदायक होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम हॉस्टल आर फार फ्रॉम देयर हाउस। अगर बात कर लेते हैं विद्यार्थी को जो हॉस्टल से हैं, वो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। दे अवॉइडेड देयर पेरेंट्स बट दे मैनेज। अब वे लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, लेकिन वे लोग इस प्रकार मैनेज कर लेते हैं। डेट्स ऑल। तो इस प्रकार आपको पैसेज भी हो गया, और फिर एस्से भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, लेटर भी हो गया, और फिर 2 नंबर के प्रश्न भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, तो राइटर्स के नाम भी हो गया है। तो इस सब से थोड़ा कुछ जो भी आपको मदद मिले लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट से हम और भी प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।